नमस्कार, नारद न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 5 में से 4 सीटों पर सफलता मिली है। उसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ हैं सोमनाथ भारती जी, जो कि मालवीय नगर विधानसभा से विधायक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे जानना चाहेंगे कि इस जीत का श्रेय किसको जाता है। आपका सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जी। और आपके जरिए दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं जो जीत दिया। ये देखें कि दिल्ली के इतिहास कभी ऐसा ना हुआ कि जिसकी दिल्ली में सरकार हो उसकी एमसीडी में विजय हो। ये पहली बार हो रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के अंदर शीला दीक्षित जी को भाजपा ना हरा पाई थी, उसको फिर अरविंद जी। केजरीवाल जी ने हराया, दिल्ली की जनता ने हराया, केजरीवाल जी को वहां पे 3 बार दायित्व दिया। उसी प्रकार से कांग्रेस भाजपा को एमसीडी में नहीं हरा पा रही है। ये श्रेय जाएगा जब जब ये, चूंकि जो अभी आपको दिखा है नमूना, 5 में से 4 सीटें जो आई हैं, तो केजरीवाल जी की जो गुड गवर्नेंस की जो नीति रही है, जो दिल्ली वासियों को केजरीवाल जी की गवर्नेंस का जो फायदा मिल रहा है कंटिन्यूअसली, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तो दिल्ली वासियों ने देखा कि जो हमने केजरीवाल जी को दिया उसको सबसे बेहतर करके दे दिया। हमने उनको स्कूल सौंपा, सबसे बेहतर स्कूल कर दिया। हमने उनको अस्पताल सौंपे, उसको सबसे बेहतर कर दिया। बिजली दिया, सबसे सस्ती बिजली, और 24 घंटे बिजली कर दी दिल्ली में, मुफ्त की बिजली कर दी दिल्ली में। पानी दिया, पानी सबसे बेहतर करके दिखा दिया। तो आज दिल्ली वासियों ने दिखाया कि भाई इनको फिर एमसीडी भी दे दो, क्योंकि भाजपा 15 साल से एमसीडी में है और भाजपा ने दिल्ली को बद से बदतर बनाया है। और पिछली चुनाव में ये थोड़ी सी कसर रह गई थी कि भाजपा लोगों को कंफ्यूज करने में सफल हो गई थी कि जी एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के पास लगता है। लेकिन इस बार क्लैरिटी हर तरफ है। दिल्ली की जनता समझ पा रही है कि केजरीवाल जी के पास एमसीडी नहीं है, ये भाजपा के पास है, और 15 साल से इनके पास है। तो इनसे एमसीडी नहीं संभल पाया, ना सैलरी दे पाए, ना दिल्ली को ठीक कर पाए। तो आज ये बात, ये जो क्लैरिटी जो मैं देख रहा हूं दिल्ली वासियों के अंतर्गत, कि बहुत क्लियर है, बहुत समझ में उनको आ गया कि भाजपा एमसीडी नहीं संभाल पाई, इसलिए हम इसको भी दिल्ली सरकार की तरह केजरीवाल जी को दे दें, यही संभाल पाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने अभी एक बात कही कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा में एक सरकार जीती है और उसके बाद उसने एमसीडी में भी इतनी बड़ी जीत हासिल की है। तो आम आदमी पार्टी ने इतिहास लिखने का अब फैसला कर लिया है, क्योंकि पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 67 सीटों पर जीत हासिल हो, उसके बाद 5 साल के बाद 62 सीटों पर जीत हासिल हो। ये तो इतिहास बनाने का काम हो गया आम आदमी पार्टी का। और आपने एक चीज और बताई मुझे कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है, उनको पैसा नहीं दे रही है, फंड नहीं दे रही है। ये कहाँ तक सच है उनकी बात। देखिए, दिल्ली के स्कूलों की हालत इसी तरह से बदतर थी। यही स्कूल जो पहले कांग्रेस के जमाने में हुआ करते थे, जहां जी। बच्चे नहीं जाया करते थे, बच्चियां नहीं जाया करती थी, और बहाना वही था कि पैसा नहीं है। नियत ठीक हो तो सब ठीक हो सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना पैसा उनका संवैधानिक तौर से बनता है, एक एक पैसा दे दिया गया। उनका पैसे से भूख मिटता ही नहीं है, और चाहिए और चाहिए। अगर अपने पास, मैं आपके जरिए ये चैलेंज करता हूं कि अगर आज अपने पास एंटी करप्शन ब्रांच होता या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती, तो अधिकतम भाजपा के नेता जेल में होते, सड़ रहे होते। मैं पूरा एमसीडी में करप्शन का बोलबाला चारों तरफ, जहां हाथ रखो पे इनके पास जो 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 धन संपत्ति इकट्ठा हुई है, उसे कोई अगर जांच करे तो सारे ये जेल पहुंच जाएं। मैं तो ये देख रहा हूं कि भाजपा इस बात को समझने में नाकामयाब रही है कि केजरीवाल जी का जो गुड गवर्नेंस है, जो अच्छी जी। नीयत का गवर्नेंस है, जो जनसेवा को समर्पित गवर्नेंस है, ये सारा खेल उसका है। ये खेल किसी, आप देखें कि 2015 में हमारा बजट हुआ करता था, जो दिल्ली गवर्नमेंट का बजट था वो था 30,000 करोड़।
19 में बजट होगा 60,000 करोड़। आज तक के इतिहास में इस कदर से किसी सरकार का बजट बढ़ाना कभी हुआ ही नहीं। ये सारे पैसे पहले करप्शन के हवाले जाया करते थे, आज ये पैसा हम जनता की सेवा के अंदर वापस लगा पा रहे हैं। तो ये बदलाव है। वही एमसीडी हम चला के दिखाएंगे। एमसीडी हमारे हाथ आएगी, इसी एमसीडी के जरिए जो मोदी जी का सपना है कि दिल्ली स्मार्ट सिटी बने, उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। अरविंद जी ने जो वादा किया दिल्ली वासियों को कि दिल्ली को विश्व की सबसे बेहतरीन सिटी बना के दिखाएंगे, जैसे ही एमसीडी आएगी ये सपना दिल्ली वालों का पूरा पूरा करके हम दिखाएंगे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2014 में जब आप लोगों ने जीत हासिल की थी, 67 सीटों पर आप जीते थे, उसके बाद जब आपने एमसीडी के इलेक्शन में एमसीडी का इलेक्शन हुआ, चुनाव किया, उसमें आप लोगों को बहुत बड़ी हार मिली। लेकिन ये जो जीत मिली है, इसका कारण और इसका श्रेय किस चीज को जाता है? उस टाइम हारने का देखिए, कारण और इस टाइम जीतने की वजह? 17 में जो चुनाव हुआ था उसमें हुआ ये कि भाजपा वाले और उनके जो गोदी मीडिया है, उन सब ने जो एक चक्रव्यूह रचा कि जी दिल्ली के अंदर जो एमसीडी का जो फेल्यूर है, जो एमसीडी की जो विफलता है, जो दिल्ली में जो गंदगी नहीं साफ हो रही, जो दिल्ली के पार्क नहीं बन पा रहे, ये सारे के सारे विफलता तो थी भाजपा की, लेकिन ये चिपकाने में सफल हो गए आम आदमी पार्टी को। लेकिन इस बार क्लैरिटी हो गई, इसमें क्लैरिटी होगी भाई दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर, अस्पताल, बिजली, पानी, ये तो केजरीवाल जी को दे दिया हमने। लेकिन दिल्ली के अंदर जो सफाई का ना होना, पार्कों का ना बनना, जो बिल्डिंगों के निर्माण में अकूत जो हाँ भ्रष्टाचार है, करप्शन है, ये सारी की जिम्मेदारी भाजपा शासित एमसीडी की है। इसके लिए श्रेय भाजपा को जाता है। ये क्लैरिटी हो गई। इसी क्लैरिटी के कारण दिल्ली के अंदर इस बार आपको जो 20 का चुनाव दिल्ली सरकार का हुआ, उसके अंदर 62 सीटें आई तीसरी बार, और एमसीडी में जो अभी हुआ जो 80% सीट्स अगर आम आदमी पार्टी के आए हैं तो किसी कारण से तो आए हैं। तो इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। असली श्रेय तो दिल्ली की जनता को जाता है, लेकिन जो हमारे तरफ से जो श्रेय है वो केजरीवाल जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो एक गवर्नेंस का जो मॉडल दिया पूरे विश्व रिप्लिकेट कर पा रहा है उसको पूरे देश में। आज तो हद ही हो गई कि कर्नाटका के हाई कोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार वकीलों का फायदा कर रही है, उसी प्रकार से केंद्र जो कर्नाटका की सरकार है वो भी फायदा करे वहां के वकीलों की। तो मैं देख पा रहा हूं कि केजरीवाल जी के जो गवर्नेंस के मॉडल्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट आयाम हैं, ये सारे आयाम डिफरेंट डिफरेंट सरकारें, यहां तक कि हाईकोर्ट भी अब इसको पिकअप करके कह रहे कि भाई ऐसा आप क्यों नहीं करते। तो ये जो अच्छी नीयत की बात है और जो जाति और धर्म से ऊपर चढ़ के जो राजनीति की बात है, देखिए अभी तक सारी पार्टियां ही कर रही थी, भाई कोई किसी जाति की बात करती है, कोई किसी धर्म का बात करता है। पहली ऐसी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति में आई जिसने बात की काम की राजनीति। और काम, बिजली सबको चाहिए, हिंदू हो मुसलमान हो, पानी सबको चाहिए, हिंदू हो मुसलमान हो, शिक्षा सबको चाहिए, भूख सबको लगती है। तो जो हमने करके दिखाया है वो जातियों से परे, धर्म से परे, क्षेत्रवाद से परे करके दिखाया है। हमने इंसान को इंसान से लड़ाया नहीं है, हमने इंसानों को जोड़ा है, हमने भारत को एक किया है। भारत को एक करने का श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को जाता है, इनकी राजनीति को जाता है। तो मुझे लगता है कि सभी कुछ अब किसानों के खिलाफ भाजपा, मतलब 100 दिन को होने को हैं, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे हैं, जो अन्नदाता जो पूरी दुनिया को खाना खिलाए, जो सबका पेट भरे, आज वो इतनी मुसीबत में है। भाई किसके लिए? वो 2-4 पूंजीपतियों के लिए। तो जो पूंजीपतियों को प्यार करता है उसको पूंजीपति वोट देंगे, जो जनता को प्यार करता है उसको जनता आप वोट देगा। जी, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के हार की वजह किसान आंदोलन है? और आपके हिसाब से बीजेपी के हारने की और क्या-क्या वजह है कि बीजेपी 15 सालों से जो एमसीडी में टिकी हुई है, इस बार उनको 4 तो आम आदमी पार्टी को सीटें मिली और 1 कांग्रेस को मिली, बीजेपी को 1 भी नहीं मिली। तो आपके हिसाब से देखिए, क्या कारण हो सकता भाजपा है का बीजेपी? भाजपा का पतन शुरू हो गया। आप देखें, आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अंदर जो होम स्टेट है माननीय मोदी जी का, और जो होम टाउन माननीय मोदी जी का, वहां भी जीती है। तो दिल्ली
गुजरात के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी का पॉलिटिक्स एक अच्छा परचम लहरा रहा है। वहां की जनता भी समझ पाई है कि भाई सिर्फ वादे ही वादे हैं, सिर्फ बातें ही बातें हैं, इनसे बातें जितनी मर्जी करा लो, काम कुछ नहीं है। काम की जगह कुछ और बातें करेंगे ये। तो चाहे बंगाल की राजनीति हो, चाहे गुजरात की राजनीति हो, भाजपा हर जगह हारेगी। भाजपा ने अब इनका पतन शुरू हो चुका है। अब ये जिस तरह से इन्होंने किसान विरोधी नीयत बनाई, दिल्ली विरोधी नीयत बनाई, केजरीवाल जी को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो ये जनता देखती है। डेमोक्रेसी में जनता मालिक है। जनता की मलकियत बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया संविधान के जरिए, उस मलकियत को जनता अपनाते हुए अपने वोट के माध्यम से बताती है। तो वोट के माध्यम से जनता ने बताया। मुझे लगता है कि भाजपा की गलत नीयत और गलत पॉलिसी, जो जनता विरोधी है, किसान विरोधी पॉलिसी है, करप्शन वाली पॉलिसी है, एमसीडी को खाली कर दिया इन लोगों ने, ये सभी कुछ उन्होंने जनता ने, और उसके बाद जनता ने भाजपा को रास्ता दिखाया बाहर का। जी। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी को तो एक भी सीटें नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस के खाते में एक सीट गई। तो उसका कारण आपको क्या लगता है? किस वजह से एक सीट जो है वो कांग्रेस के पास चली गई? देखिए, मुझे तो लगता है वो सीट भी अपने पास आनी चाहिए थी। पांचों के पांचों हम जीतते, लेकिन उसकी हम चर्चा करेंगे पार्टी के अंदर, उसका विश्लेषण होगा और उसको करेक्ट करेंगे। जी। थैंक यू सर, आपने हमें इस इलेक्शन के बारे में और इस जीत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद आपको।